हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे छठे क्लास की संस्कृत की किताब रुचिरा के फर्स्ट चैप्टर अकारांत पुल्लिंग की एक्सरसाइज। तो ये देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न में आपको क्या करना है, जो ये शब्द दिए गए हैं उनको बोलकर बताना है कि क्या लिखा हुआ है। तो पहला है छात्रः, फिर है गजः, घटः, शिक्षकः, मकरः, दीपकः, मयूरः, बिडालः, अश्वः, शुकः, मूषकः, चंद्रः, बालकः, चालकः, गायकः। फिर इसका जो खा प्रश्न है, इसमें क्या करना है, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्य। चित्रों को देखकर पदों का उच्चारण करो। चित्रों को देखना है और बताना है कि क्या लिखा हुआ है। तो पहला है कृषकः माने किसान, वृषभः बैल, भल्लुकः भालू, मंडूकः मेंढक, कपोतः कबूतर, पर्यंकः पलंग, दूरभाषः दूरभाष टेलीफोन, और काकः कौवा, शौचिकः दर्जी। अगला है प्रश्न नंबर 2, वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। वर्ण जोड़कर पद लिखिए। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो ये वर्ण दिए गए हैं यहाँ पर अलग अलग किया गया है, इनको मिलाकर आपको एक पद बनाना है। जैसे पहला है च धन अ धन श धन आ धन का धन आहा, तो ये बन गया चषकहा। तो यहाँ पर क्या है, ये बना चषका। तो च धन आ मिलके बन गया च, शा धन आ मिलके बन गया श, का धन आहा मिलके बन गया कहा। तो ये मिलके बन गए च श कहा, मिलके बन गए चषकहा। तो यहाँ पर अगला है स धन औ धन च धन ई धन क धन आहा। तो ये सा के नीचे जो हलंत लगा है, इसका मतलब है कि आपने जो मात्रा है जो अलग की है औ की, तो ये शब्द क्या हुआ, आधा हो गया, इसलिए यहाँ पर हलंत लगाया गया है। तो सा धन औ, सा धन औ, सा में औ की मात्रा लगी, हो गया सौ। च धन ई क्या है, यहाँ पर छोटी ई है, तो चा पर लगेगी छोटी ई, तो यहाँ पर हो गया सौ। धन चा पे छोटी ई की मात्रा, तो इच्ची। का धन आहा, तो ये हो गया कहा। तो ये क्या हो गया, शब्द क्या बन गया, आपका पद बन गया सा धन औ, तो हो गया सौ। चा धन ई ची, का धन आहा कहा, तो ये हो गया सौ चि कहा, शौच कहा। अगला है श धन उ, शा पे छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे, तो ये हो गया शु, क्योंकि ऊ लिखा है छोटा ऊ है, तो यहाँ हो गया शु। ना धन आ, ना में आ मिलाएंगे, हो गया न। का धन औ, का में औ की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा कौ। तो ये हो गया शा धन उ शु, न का पे औ की मात्रा कौ, तो ये हो गया शुन कौ। अगला है धा धन आ धन व धन आ धन त धन आहा। तो धा में मिलाएंगे आ, तो बन गया धा। वा में मिलाएंगे आ, तो बन जाएगा व। ता में मिलाएंगे आहा, तो बन जाएगा तह। तो क्या बन गया ये पद, धा व तहा, तो ये बन गया धावता। अगला है व धन री धन दाव धन धा धन आहा। तो वा में हम मिलाएंगे री, तो री की जो मात्रा है वो नीचे लगेगी, तो बन जाएगा वृ। दा के आगे आ नहीं है, तो दा आधा ही रहेगा। और फिर लिखा है धा, तो धा को हम लिखेंगे दा के नीचे, तो ये बन गया द, और लगा देंगे आ का डंडा और विसर्ग, तो ये बन जाएगा वृद्ध धा। तो ये क्या बना पद, वृद्ध धा। अगला है ग धन आ धन या धन ना धन ता धन ई। तो ग और धन आ, तो ये गा में आ मिलाया बन गया गा। या के बाद लिखा जाएगा आ, तो यहाँ पर बनेगा फिर या, तो पूरा या बन जाएगा। तो गा य, और ना के आगे आ नहीं लिखा जाएगा, तो ना आधा रहेगा, ताकि ऊपर क्या लगेगा, छोटी ई की मात्रा, तो ये बन जाएगा गायंती। तो यहाँ पर जो पद बने वो बने शौचिकः, शुनकौ, धावता, वृद्धा, गायंती। शौचिकः माने होता है दर्जी, शुनकौ माने होता है कुत्ता। तो प्रश्न नंबर 2 का जो खा है वो है पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शित। पदों का वर्ण विच्छेद प्रदर्शित कीजिए। अब यहाँ पर दिए गए हैं पद, तो उनका क्या करना है, आपको वर्ण विच्छेद करना है, तो वर्णों को अलग अलग करना है। तो यहाँ पर पहला दिया गया है एक एग्जाम्पल के तौर पर कि लघु,
तो लघु में क्या है ला में क्या है आ है। तो आपको पता होना चाहिए, एक होते हैं स्वर, एक होते हैं व्यंजन। तो जो स्वर होते हैं उनकी मात्राएं लगती हैं, और व्यंजन कौन से होते हैं काखा गाघा। तो जो काखा गाघा है तो उसमें क्या होता है, जो स्वर होते हैं आ ई उ ये सब स्वर हैं, तो इनकी जो मात्राएं होती हैं वो व्यंजन में लगती हैं। और मात्राएं नहीं लगी होती हैं तो क्या होता है, जो व्यंजन होता है वो आधा हो जाता है। जैसे हम कहते हैं का, तो का में किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है। अगर हम आ की मात्रा हटा देंगे तो का आधा हो जाएगा, उसके नीचे हलंत लगाएंगे फिर हम। तो ऐसे ही इसमें लिखा हुआ है लघु। तो ला में से क्या अलग होगा आ, क्योंकि ला में आ की आवाज़ आ रही है, छोटा आ लिखा जाएगा क्योंकि ला पर डंडा नहीं है। तो ला के नीचे आप हलंत लगाएंगे। हलंत लगाना आप नहीं भूलेंगे क्योंकि ये गलत हो जाएगा अगर हलंत नहीं लगाते आप। तो ला के नीचे लगाएंगे हलंत और लिखेंगे प्लस धन आ, तो ये बन जाएगा ला। घा के नीचे ऊ की मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा, तो ऊ को अलग करेंगे इसमें से, घा के नीचे हलंत, तो घा धन ऊ, तो ये हो गया लघु। इसी तरह से और भी है। तो सीव्यति, तो सीव्यति में सा पहले लिखेंगे, सी में क्या अलग होगा, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है सा पर, तो सा के नीचे हलंत, धन ई, बड़ी ई लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है। तो सा के नीचे हलंत और ई, तो सा धन ई मिलके बन गया सी। व आधा है तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ हलंत लगेगा, तो व हलंत धन या हलंत धन आ, ये हो गया व। ता के ऊपर क्या है, छोटी ई की मात्रा, तो ता हलंत धन ई कौन सी, छोटी वाली, क्योंकि छोटी ई की मात्रा है। तो ता पर भी छोटी ई की मात्रा लगेगी, तो ये हो गया सीव्यति। अगला है वर्णहा। तो व के नीचे हलंत, बा में से आ अलग हुआ, तो वा धन आ, ये हो गया वा। और उसके बाद किसकी आवाज़ आ रही है, रा की, क्योंकि रा जो लगा है रा के ऊपर लगा है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे रा, उसके नीचे हलंत, फिर अरा, उसके नीचे हलंत, फिर आहा, क्योंकि यहाँ पर डंडा लगा हुआ है अरा के आगे। तो ये हो गया वर्णहा। तो वा धन आ मिलके बन गया वा, र आहा मिलके बन गया रहा, तो ये वर्णहा। तो जो रा है वो रा के ऊपर लग जाएगा, तो ये बन गया वर्णहा। अगला है कुकरहु। कुकरहु, तो का के नीचे क्या है, छोटे ऊ की मात्रा है, तो का हलंत धन ऊ, ये बन गया कु। फिर आधा का, तो यहाँ की हलंत लगेगा, आ नहीं लिखा जाएगा, तो का हलंत, फिर का के नीचे ऊ की मात्रा, तो छोटे ऊ की मात्रा है तो ऊ लिखेंगे और का पे हलंत लगाएंगे, तो ये हो गया कुक ककु। और रा पे हलंत औ, तो ये बन गया रऊ, तो ये हो गया कुक रऊ, तो ये मिलके बनेगा कुकरऊ। अगला है मयूरहा। माँ हलंत आ, ये बन गया माँ। या हलंत ऊ में क्या है, बड़े ऊ की मात्रा है, तो यहाँ पर बड़ा ऊ लिखा जाएगा मयू। तो या धन ऊ, यू हो गया, रा धन आहा, तो रहा हो गया मयूरहा। अगला है बाल कहा। तो वह हलंत आ, क्योंकि बा पे डंडा लगाया तो यहाँ पे लिखा जाएगा आ, तो वह धन आ बा। ला पे हलंत धन आ, तो ल। क हलंत आहा, तो कहा, तो बाल कहा। तो पहला क्या हो गया, स धन ई सी, व हलंत धन या हलंत धन आ, ता हलंत ई, तो सीव्यति। दूसरा व धन आ, धन र धन आहा, वर्णहा। का धन उ, तो का धन उ हो गया कु। हलंत, फिर क, फिर हलंत, फिर उ, तो ये हो गया कुक। रा हलंत धन औ, कुक रऊ। अगला म हलंत आ धन आ म, या हलंत उ यू, र धन आहा मयूरहा। व धन आ व, ला धन ल, ला धन आ, ये हो गया ल। का धन आ, तो ये हो गया कहा, ये हो गया बाल कहा।
तो पहला बन गया सीव्यति, दूसरा बन गया वर्णः, तीसरा बन गया कुकुरः और अगला बन गया मयूरः और उससे अगला बना बालकः। प्रश्न नंबर 3 है उदाहरण दृष्ट्वा रिक्त स्थानी पूर्यात्। उदाहरण देखकर रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर जो दिया गया है वो दिया गया है चषका, चषकौ, चषका। इसी तरह से आपको जो ये दिए गए हैं शब्द उनके रूप बनाने हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है बलि वर्धौ, तो बलि वर्धौ तो यहाँ पर दिया गया है, इसके आगे पीछे क्या आएगा, तो जैसे चषका लिखा है ऐसे आप लिखेंगे बलि वर्धः। तो बलि वर्धौ दिया हुआ है और उसमें बहुवचन में आएगा बलि वर्धः। शुनकः, शुनकौ, शुनकः। अगला है मृगः दिया हुआ है तो मृगौ, मृगः। शौचकः, शौचकौ, शौचकः। मयूरः, मयूरौ, मयूरः। तो पहले में क्या आएगा बलि वर्धः। तो पहले जो लिखा है चषका उसकी तरह बनेगा बलि वर्धः, बलि वर्धौ, बलि वर्धः। और दूसरा है शुनकः, शुनकः, शुनकौ, शुनकः। अगला है मृगः तो मृगौ, मृगः। शौचिकः, शौचिकौ, शौचिकः। मयूरः, मयूरौ, मयूरः। प्रश्न नंबर 4 है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देखकर संस्कृत पद लिखिए। तो यहाँ पर चित्र हैं उनको देखिए और बताइए कि कौन है। तो पहले में कौन बना हुआ है, हाथी बना हुआ है। तो पहला है गजः, दूसरा है कौआ तो काकः, अगला है चांद तो चंद्रः, फिर है ताला तो तालः, फिर है रीछ तो रिक्षः, फिर है बिडालः, बिडाला, बिल्ली। तो यहाँ पर कौन कौन है, गजः हाथी, काकः कौआ, चंद्रः चांद, तालः, तालः हो गया ताला, और रिक्शा मतलब भालू, और बिडाला बिल्ली। तो यहाँ पर जो चित्र हैं उनको देखकर आपको ये शब्द लिखने हैं। प्रश्न नंबर 5 है चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र को देखकर उत्तर लिखिए। तो चित्र दिए गए हैं, इनको देखकर आपको आंसर देना है। तो बालका किम करोति, बालक क्या करता है, बालका पठति, बालक पढ़ता है। अश्वौ किम कुर्तः, घोड़े क्या करते हैं, तो अश्वौ धावतः, घोड़े भागते हैं, दौड़ते हैं। कुकरः किम कुर्वन्ति, कुत्ते क्या करते हैं, कुकरः क्या करते हैं, कुकरा मतलब कुत्ते, कुत्ते क्या करते हैं, तो कुकरा भुक्कन्ति, कुत्ते भौंकते हैं। छात्रौ किम कुर्तः, छात्र क्या करते हैं, तो यहाँ पर छात्रौ मतलब दो छात्र, और छात्रः होता डंडा लगा होता तो बहुत से छात्र, और छात्रा डंडा नहीं लगा है तो एक छात्र। तो छात्र, छात्रौ, छात्रः। तो छात्रौ किम कुर्तः, छात्र क्या करते हैं, छात्रौ गायतः, छात्र गाते हैं। कृषका किम करोति, किसान क्या करता है, तो कृषका क्षेत्रम कर्षति, किसान खेत जोतता है। गजौ किम कुर्तः, हाथी क्या करते हैं, तो गजौ चलता, हाथी चलते हैं। तो पहले में क्या आएगा, बालकः किम करोति, बालकः पठति। अश्वौ किम कुर्तः, अश्वौ धावतः। कुकरः किम कुर्वन्ति, कुकरा भुक्कन्ति। छात्रौ किम कुर्तः, छात्रौ गायतः। कृषका किम करोति, कृषकः क्षेत्रम कर्षति। गजौ किम कुर्तः, गजौ चलतः। प्रश्न नंबर 6 है पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। पदों का मिलान करके वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर दोनों साइड जो पद दिए गए हैं उनको मिलाना है और वाक्य बनाना है। तो गजः हाथी क्या करता है, गजः चलन्ति, हाथी यहाँ पर क्या है बहुवचन है तो हाथी चलन्ति चलते हैं, हाथी चलते हैं। सिंहो शेर क्या करते हैं, तो सिंहो गर्जतः, शेर गरजते हैं। गायकः गायक क्या करता है, तो गायकः गायति, गायक गाता है। बालकौ पठतः, दो बालक पढ़ते हैं। मयूरः नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं। तो पहला बना गजा चलन्ति, दूसरा सिंहो गर्जतः, तीसरा गायका गायति, चौथा बालकौ पठतः, पांचवा मयूरा नृत्यन्ति। अगला है प्रश्न नंबर 7 मंजुषाता पदम चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। मंजूषा से पद चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो ये बॉक्स दिया गया है, इसमें कुछ शब्द वो दिए गए हैं, शब्द पद दिए गए हैं,
उनको चुनकर आपको रिक्त स्थान भरने हैं। तो पहला है मयूरः, तो यहाँ पर आएगा नृत्यन्ति। मयूरः नृत्यन्ति बहुवचन है तो मोर नाचते हैं। फिर है गजहु चलता, गजहु तो दो हाथी, चलता माने चलते हैं, दो हाथी चलते हैं। वृक्ष पेड़ क्या करते हैं, तो वृक्ष फलंती फल देते हैं, फलंती फलते हैं। तो मयूरा नृत्यन्ति, गजहु चलता और वृक्ष फलंती। सिंहो गर्जतः, दो शेर गरजते हैं, दहाड़ते हैं। बानरः खादति, बंदर खाता है। अश्वः धावति, घोड़ा धावति दौड़ता है। तो पहला हो गया मयूरः नृत्यन्ति, दूसरा गजहु चलता, वृक्ष फलन्ति, सिंहो गर्जतः, बानरः खादति, अश्वः धावति। प्रश्न नंबर 8 है सः तौ ते इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदं चित्वा रिक्त स्थानी पूरयत। तो सः तौ ते इनमें से उचित सर्वनाम पद चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है, सः तौ ते लगाना है। सः माने होता है वह, तौ माने होता है वे दोनों, ते माने होता है वे सब। तो आपको यहाँ पर देखना है, अगर एक वचन है तो सः आएगा, द्विवचन है तो तौ आएगा और बहुवचन है तो ते आएगा। तो कहने का मतलब ये है, जहाँ पर आप देखते हैं कि एक है वहाँ सः, जहाँ दो है वहाँ तौ और जहाँ बहुत से हैं वहाँ ते लगाएंगे। तो पहला है गजः चलंती, गजः माने होता है हाथी, चलंती मतलब चलते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे हाथी हैं तो यहाँ लगेगा ते चलंती। छात्रो पठता, तो यहाँ पर छात्र कितने हैं, दो हैं, छात्रा छात्रो छात्रा, आपको रूप याद करने पड़ेंगे। तो छात्रों कितने हैं, दो छात्र हैं तो यहाँ पे आएगा तौ पठता। बानरः क्रीडन्ति, बंदर कितने हैं, बहुत सारे हैं तो ते क्रीडन्ति। गायकः गायति, गायक गाता है, यहाँ पर गायक एक ही है तो यहाँ पर लगेगा सः गायति। अगला है मयूरः नृत्यन्ति, मोर कितने हैं, बहुत सारे हैं तो यहाँ पर मयूरः नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं तो ते नृत्यन्ति। तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले में आएगा गजा चलंती तो आएगा ते चलंती। छात्रो पठता, तौ पठता, बानरः क्रीडन्ति, ते क्रीडन्ति, गायकः गायति, सः गायति, मयूरः नृत्यन्ति, ते नृत्यन्ति। तो यहाँ पर जो आपकी अभ्यास है, एक्सरसाइज है वो ख़त्म हो गई। तो आप इसको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल ऐसा एजुकेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।